everyone, how are you all guys? I hope you all are very good and very fine guys. My name is Sakshi, I'm your mentor. और guys आज की ये वीडियो आपकी आज तक की सबसे बेस्ट कमबैक वीडियो रहने वाली है। इस YouTube जगत की, इस YouTube इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल सी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको किस किस चीज का एडवांटेज मिल रहा है, आपको कमबैक स्ट्रेटेजी मिल रही है और आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानर मिल रहा है। हॉलीडेज में आप लोग किस तरीके से, जिसको आप कहते हैं लीव डेज में, आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो, बेस्ट टाइम टेबल मिल रहा है। एंड नंबर 4 आपको मिल रहा है स्कूल डेज टाइम टेबल, जिसके कारण आप बिल्कुल बेस्ट पढ़ाई कर सकते हो। सो गाइज आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि आप मस्ट कम बैक, ये आपकी वीडियो रहने वाली है। सो गाइज हेलो, माय नेम इज साक्षी, आई एम योर मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग लास्ट 4 मंथ में, कि हम 5 मंथ नहीं मानते हैं, आप सभी लोगों को पता है 15 सितंबर आ चुका है और 14 सितंबर भी जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ये रखना है, हाँ भाई 15 सितंबर आ गया है, 14 सितंबर चला गया, अब हमें क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कैसे किया, हमें ये बिल्कुल नहीं जानना है। अब हमें ये जानना है कि आखिर अब हमें क्या करना है। अभी तक हमने टाइम वेस्ट किया, चलो छोड़ो, बस उस टाइम वेस्ट को याद रखना है। हाँ भाई टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वो सभी चीजें सोच करके अब हमें आगे अपना एक स्टेप बढ़ना है। बट एक स्टेप ऐसा नहीं करना है, हाँ भाई यहाँ पे एक पैर रखा, एक पैर रख दिया बिल्कुल टेरेस पे, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर हम पैर रखेंगे तब जाके हम बिल्कुल सेफली कहाँ पहुंच पाएंगे, टेरेस पे पहुंच पाएंगे। उस तरीके से हम भी सेफली कदम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज भाई हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम करेंगे। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी कि अब हम देखेंगे कि हाँ भाई हमारा 15 सितंबर आ चुका है, 14 सितंबर तक हमारा टाइम जा चुका है। अब देखो ये गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आने वाला समय है हम उसको गोल्डन टाइम बना सकते हैं, गोल्डन पीरियड बना सकते हैं अपनी लाइफ का, ताकि हम क्या कर सकें, 95 प्लस स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये सोचनी है। सेकंड नंबर, अपने हर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर आपने एक नोटबुक में लिख करके या एक पेज पे लिख करके अपनी वॉल पे चिपकाने हैं और उनको रोज देखना है। वहां पे जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके आगे आगे रोज आपने टिक करना है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, और सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि सबसे पहले आपको ये आपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई मेरे को कितने, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, ये मार्क्स मुझे चाहिए तो क्यों चाहिए, इसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो बिल्कुल टाइम नहीं बच रखा है। आप सोच रहे हो हाँ भाई कल से कर लूंगा, कल से क्या करोगे, आपके पास लगभग अभी 1.5 दिन बच रखे हैं। 15 सितंबर तो आ चुका है और यहाँ पे फरवरी में आपको क्या होने वाले, बोर्ड होने वाले हैं। दिसंबर में प्री बोर्ड हो जाएंगे, हाफ ईयरली हो रहे हैं और चीजें होने वाली। तो सोचो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रखा है, ऐसा सोचो चलो कल ही आपके बोर्ड एग्जाम है। इस माइंडसेट से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई बिल्कुल आपके आ सकते हैं मार्क्स। बस आपने सोचना है कि कल ही बोर्ड है, कल ही बोर्ड है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट, हर किसी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट चैप्टर। तो फटाफट से सबसे पहले अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो फटाफट जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए। और हाँ, एक चीज बता रही हूँ, अगर आपने टॉप करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने स्कूल में, और किसी को जलने वालों को और जलाना है और चिढ़ने वालों को और चिढ़ाना है, तो गाइस आपने अभी अपना स्टेप आगे रखना पड़ेगा, आपने अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैं, मेरे को अभी बोर्ड में टाइम है, फरवरी में है, अभी सितंबर चल रहा है, कर लूंगा। ये इस माइंडसेट से नहीं होने वाला। अगर आप माइंडसेट अच्छा रखोगे तब जाके आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। समझ में आ रही बात। अब हम करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज प्लानर। तो गाइज मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज प्लानर के इस तरीके से मैंने कॉपी में नोट्स बना रखे हैं कि किस तरीके से आपको मैं कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाने वाली हूँ, किस तरीके से, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपको डेली 40 to 45 मिनट देने हैं, और ये 40 to 45 मिनट आपको ये न्यूमेरिकल, वो आपके जो होते हैं ना सम सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए करने हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन रीड जरूर करना है। मैथ्स को एक बार एंड अदर को 2 टाइम। मैथ्स को भी रीड करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि 1-1, 2 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो मैथ्स में एक जो बॉक्स नहीं होता जिसमें ब्लू ब्लू कलर में या रेड पिंक कलर में भी अंदर में बॉक्स में लिखा होता है कुछ इंपोर्टेंट चीजें, उसमें से भी आ जाते हैं आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप 1 मार्क्स का जब करोगे तभी तो आपका क्या भरेगा, घड़ा भरेगा ना, तभी तो आप 100% आ पाएंगे। इसलिए आपको उसको भी, एनसीईआरटी को भी, मैथ्स को भी लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, 40 to 45 मिनट आप लोगों ने करना है, 40 to 45 मिनट आपने सम सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को एक बार रीड भी कर लेना है। 20-25 मिनट में आपका एक चैप्टर आपका रीड हो जाएगा। एग्जाम्पल रीडिंग करनी है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, और बाद में कुछ बॉक्स एग्जाम्पल छोड़ के मतलब पूरी चैप्टर को रीड कर लेना। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको आपके इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, जिसको आप क्या कहते हो, द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण, ज्योमेट्री का आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है, वृत्त चैप्टर है, इन दोनों को कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे से दूसरा वाला चैप्टर है अनुप्रयोग वाला, उसको भी कर लेना। मेंसुरेशन भी कर लेना, प्रोबेबिलिटी भी कर लेना। ये बहुत ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर है भैया ये। और जो फर्स्ट वाला हमारा रियल नंबर, ये तो आपका छुट्टियों में होने वाला काम है, बट आपने करना भी, इसको भी रोज करना है। कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई छुट्टियां बजाई हो गया, नहीं, संडे को आपने हर किसी चैप्टर का टेस्ट लेना है। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज के ऊपर पढ़ते हैं, जो है साइंस। और साइंस में क्या है भाई, साइंस को सबसे पहले आपको 2 टाइम्स लाइन टू लाइन रीड करना है। एक भी लाइन को स्किप नहीं करना, एक भी वर्ड को स्किप नहीं करना, एक भी लेटर को स्किप नहीं करना।
ठीक है, अगर कहीं पे अ लिखा है तो अ भी पढ़ना है आपने, द लिखा है तो द भी पढ़ना है। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके वो है मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और 20 टू 25 मिनट आपने न्यूमेरिकल करनी है फिजिक्स के। ये मैं देखो, ये सब चीजें मैं आपको अपने लिए नहीं बता रही हूँ, ये सब चीजें मैं आपको आप ही के लिए बता रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ हाँ भाई इनको करो, ये आप मेरे लिए नहीं करोगे, करोगे तो ये आप अपने लिए करोगे, है ना। ये मार्क्स आप लाके ऐसा तो नहीं है हाँ भाई मेरे को इसने बताया तो मैं इसी के पास जाऊंगा सबसे पहले, आप ऐसा नहीं करने वाले हो, मुझे पता है। बट आप ऐसा करने के बाद मेरी बताई गई ट्रिक्स को और टिप्स को फॉलो करने के बाद अपने पेरेंट्स को जरूर बताओगे कि हाँ भाई मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने ये सब चीजें करी, ये स्कोर किया, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इनको कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आता है बात आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल और कार्बन वाला चैप्टर हाई वेटेज है। और आपका जो आता है आपके पास फर्स्ट वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से 2 to 4 मार्क्स का आपका आता है बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना आता है, उसको सीख लेना, ठीक है। और क्विक नोट्स बनाना हर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ तक कि मैथ्स का फॉर्मुला शीट बना लेना। इंग्लिश में भी आपने सब चीज की क्या लिखने हैं, रूल्स लिख लेने हैं। रूल्स का मतलब यानी कि टेंसेस के रूल्स होते हैं, एक्टिव पैसिव के, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इन सब चीज के रूल्स होते हैं। हर किसी को अलग अलग स्पेसिफिक पेज में, पर्टिकुलर पेज में लिख के वॉल में चिपका लेना, जहाँ आपकी रोज नजर पड़े, या मिरर पे चिपका लेना स्टिकी नोट्स के ऊपर। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब बात आती है हमारे बायो की। बायो में आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी और प्लांट बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक हो गया। और इसको आपने रेगुलर करना है। कभी आप क्या कर सकते हो, मैथ्स एक दिन, जैसे मंडे को आपने मैथ्स कर ली तो ट्यूसडे को आप बायो ये कर सकते हो, साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट लेके, है ना, या पूरे दिन साइंस भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग क्या कर सकते हो, अल्टरनेट डेज बना सकते हो कि हाँ भाई इस दिन में स्पेसिफिक इसको करूंगा, इस दिन इसको करूंगा, या रेगुलर आप अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश की। 10 to 15 मिनट आपने रेगुलर ग्रामर पे देनी है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे देने हैं ग्रामर के। उसके बाद लेटर राइटिंग करनी है, एप्लीकेशन करनी है और ऐसे करनी है। साथ ही साथ प्रोज लिटरेचर सप्लीमेंट्री, सभी के क्वेश्चन आंसर्स के कीवर्ड्स आपने लर्न कर लेने हैं, ताकि आप सभी लोग का क्या हो जाए, हर किसी चीज को आप अच्छे से कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग एक बार प्लीज अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है भैया हमारे एसएसटी की। एसएसटी देखो, एसएसटी हर किसी का डरने वाला सब्जेक्ट होता है, बट एसएसटी में डरने वाली कोई बात नहीं होती। मेरे एसएसटी में 100 मार्क्स आए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एसएसटी में आपने एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट इवेंट्स लर्न कर लेने हैं, जैसे कि 18 मई 1873 सॉरी 1848 में 18 मई 1848 में आपको क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट संसद में, फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी। कहाँ पे था, फ्रैंकफर्ट शहर में, फ्रैंकफर्ट सिटी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगी थी, जिसमें 831 क्या हुए थे, प्रतिनिधि या कैंडिडेट्स आपके नवनिर्वाचित यानी कि न्यू कैंडिडेट्स वहां पे गए थे, ठीक है। अब हिंदी भी आपने कुछ इस तरीके से करना है। और आपका एसएसटी में ज्योग्राफी में आपने मैप और डायग्राम लर्न करनी है। सिविक्स में करना है आपने इंपोर्टेंट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इको में करना है आपने की टर्म्स और कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं। और डेली इन सभी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर 30 to 45 मिनट देनी है। मैं डेली की बात कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप लोग अल्टरनेट, मैंने आपको कहा ना, अल्टरनेट डेज के हिसाब से भी आप लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। अब बात आ रही है हिंदी की। हिंदी आपने लाइन टू लाइन रीड करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ग्रामर सेक्शन देख लेना आप लोग, पर डे 5-5 मिनट ग्रामर सेक्शन के ऊपर लगाना। देखो और लोग आपसे कहेंगे कि हाँ भाई इंग्लिश और हिंदी इतना ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग क्या कर लोगे, लास्ट के डेज में पढ़ लेना तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनकी बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि 80 मार्क्स ये भी लेंगे और 80 मार्क्स अदर सब्जेक्ट भी लेंगे, है ना। तो हर किसी सब्जेक्ट में आपको 80 मार्क्स चाहिए, तो हर किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब की रूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, एनसीईआरटी को एग्जैक्ट लर्न कर लो। अगर एग्जैक्ट लर्न नहीं कर रहे हो तो इवन आपने कंसेप्ट को तो बिल्कुल घोट कर पी लेना है, कंठस्थ कर लो आप इसको, कंसेप्ट को, ठीक हो गया। डायग्राम्स को परफेक्टली लेबल करना सीख लो। हाँ भाई हमारा माउथ या मुंह ये है, दांत इधर आते हैं, जीभ के पार्ट्स होते हैं, हमारा फूड पाइप या रसिका इधर है, हमारा आमाशय या स्टमक इधर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र कहते हैं वो इधर है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बृहदांत्र कहते हैं वो इधर है ना, रेक्टम एनस इधर है यानी कि गुदा परिशिष्टा इधर है। तो हमें ये सब चीजें देख लेनी है, डायग्राम को लेवल करना आना चाहिए। फॉर्मुलाज लर्न करो और टीवाईक्यूज करो। और साइंस में डेरिवेशन और मैथ्स में सम, वापस से बता रही हूँ, साइंस में डेरिवेशन और मैथ्स में सम आपने करने ही करने हैं। समझ में आ रही बात? तो गाइस ये था आपका सब्जेक्ट वाइज प्लानर। और आप लोग चाह रहे हैं अब टाइम टेबल के लिए। टाइम टेबल के लिए पहले फटाफट से चैनल को लाइक करो, कर लिया, सब्सक्राइब करो, कर दिया। अब देखो, अब मैं आपके लिए लेके आती हूँ टाइम टेबल। अब देखो इसमें 2 टाइम टेबल मैंने स्पेसिफिकली आपके लीव डेज के लिए, छुट्टी के दिन के लिए रखे हैं, और एक टाइम टेबल मैंने आपको दे रखा है आपके स्कूल के डेज के लिए। आप छुट्टी के दिन उन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, और पर्टिकुलर स्कूल के दिन तो एक ही मैंने आपको दिया, तो उसी को आपने करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किसी चीज